हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे 4.3 के प्रश्न 3। पिछले वीडियो में 4.3 के प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व किया था और आज उसके आगे का प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करके हमें मूल्य निकालना है, वो भी किससे? द्विघातीय सूत्र से, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में हमें दिया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आपको यहाँ समझना पड़ेगा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे यह 2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा स्टूडेंट? देखिए इस तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर है उसे नीचे लिख देंगे। जैसे 2/1 है तो 1/2 लिख देंगे। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/1 का व्युत्क्रम 1/2 होगा। तो यही व्युत्क्रम होता है। तो मोटा मोटा हमने आपको बता दिया। तो अब चलिए, अब क्या कहा है, इसे हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे, हल में लिखेंगे स्टूडेंट, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद और क्या कहा है कि और अब से 5 वर्ष पश्चात और 3 वर्ष पूर्व कहा है। तो इसलिए अब क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी स्टूडेंट? देखिए, जब मेरी आयु इस समय वर्तमान में x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पूर्व क्या होगी? x-3 होगी। जैसे मेरी वर्तमान आयु इस समय 10 साल है तो 3 वर्ष पहले पूछूंगा तो 3 घटाऊंगा तभी तो होगा। और अगर 5 वर्ष बाद बोलेगा तो 10 वर्ष में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 15 वर्ष हो जाएगी। तो इसमें बोला है 3 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो क्या होगा? वर्तमान में से क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे तो x-3 वर्ष होगा। इस सवाल में बोला है। अब कहा है 5 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद लिखेंगे रहमान की आयु क्या होगी स्टूडेंट? देखिए, वो होगी x+5 वर्ष। इतना हमने लिख दिया। तो अब इतना लिख दिया तो अब क्या कहा है सवाल में? अब आगे पढ़ते हैं। कहा है कि पश्चात का व्युत्क्रम का योग यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी ये जो x-3 है और x+5 है इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब अभी भी हमने बताया क्या होता है। तो कहा इसका योग यानी x-3 प्लस 1/x+5 बराबर कितना दिया है? 1/3 दिया है। इन हमने बना लिया सवाल पढ़ करके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस साइड, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपस में दोनों गुना हो जाएगा। तो गुना होगा तो देखिए क्या होगा, हम बट्टे में लिखेंगे। ये देखिए x-3 इंटू में x+5 इंटू में होगा। तो देखिए क्या होगा, x+5 का भाग देंगे तो x+5 से x+5 कट जाएगा तो बचेगा x-3। तो x-3 का इसमें गुना होगा तो x-3 बचेगा यहाँ पर। प्लस में x-3 का इसमें भाग देंगे तो x-3 और x-3 कट जाएगा तो बचेगा x+5। ये x+5 बचेगा तो यहाँ पर गुना होगा x+5। उसके बाद बराबर में 1/3 एज इट इज है। देखिए हम सेम यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या होगा, x+5 प्लस में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? x-3 उसके बाद बटे में जो है उसे लिख लेंगे तो वो है x-3 इंटू में x+5 बराबर 1/3 है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसका आपस में गुना करेंगे और ऊपर हटा देंगे, जैसे वैसे लिख देंगे। तो देखिए क्या कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए ये हो जाएगा x और x मिलकर हो जाएगा 2x
और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। बटे में x और x का गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5x, उसके बाद 3x हो जाएगा माइनस का और 5 15 माइनस का हो जाएगा, बराबर में 1/3 एज इट इज है। जो देखिए हम तिरिय गुना कर देंगे, 3 का गुना इसमें कर देंगे और इसका इधर गुना कर देंगे। तो हम गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 6x होगा प्लस 3 दूना के 6 ए भी होगा, बराबर में देखिए 5 में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 2x बचेगा। तो इधर होगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे भी उस साइड भेज देंगे। तो एक क्या होगा, मैं इधर ही लिखूँगा, क्या होगा देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर में 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो 2x है और 6x है इसे घटाएंगे तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो 0 एज इट इज रहेगा। तो ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस का कितना होगा 4x और देखिए यहाँ पर क्या होगा 15 है, यहाँ पर 6 तो 15 6 21 होगा, वो भी माइनस का। तो हमने इतना बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, अब इसे हम मानक रूप से तुलना करेंगे इसकी, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे मिटाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जो आया है इसे इस साइड लिख लेंगे। तो क्या होगा, वो होगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। आपको श्रीधराचार्य सूत्र तो याद ही हो गया है, तो आप जिससे भी करेंगे सेम आंसर आएगा। तो मैं गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करूंगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो क्या करेंगे 21 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 21 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए स्टूडेंट, माइनस का 4x आए या फिर 4 आए। तो क्या करेंगे 7 और 3 के 21 होता है। तो क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट, हम माइनस का 7 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे तो वो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज डैट, उसके बाद ये होगा x स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 3x, सॉरी दोस्तों लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 बराबर 0। उसके बाद इम्प्लाइज डैट क्या होगा, इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 3, इसमें से 7 को कॉमन लेंगे तो 7 को कॉमन लेंगे वो भी माइनस का, तो बचेगा तो x प्लस 3 बराबर 0। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए x प्लस 3 को अलग कर लेंगे तो ये होगा x प्लस 3 इंटू में क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। फिर क्या करेंगे अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे इन दोनों को। तो x प्लस 3 बराबर 0, एक होगा x माइनस 7 बराबर 0। तो अब नीचे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, मूल आ जाएगा। तो x का मान एक आएगा -3 और एक आएगा x का मान प्लस का 7। तो उम्र किसी की ऋणात्मक नहीं हो सकती तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा x प्लस 7। तो हमें वर्तमान आयु पूछा था तो कितना होगा, उसका वर्तमान आयु होगा 7 वर्ष। तो हमें रहमान की वर्तमान आयु प्राप्त हो गई, कितना स्टूडेंट 7 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट हम चौथा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट दूसरा प्रश्न में हमें दिया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक को ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई लड़की शेफाली है जो टेस्ट देती है, तो गणित और अंग्रेजी में जो अंक पाती है उनके अंकों का योग कितना है स्टूडेंट, 30 दिया है। और गणित में 2 अंक अधिक पाती है और अंग्रेजी में 3 अंक कम पाती है और उनका गुणनफल कितना होता है 210 होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इसका एक्चुअल अंक कितना है। तो स्टूडेंट चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए तथा
अंग्रेजी में y अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। तो स्टूडेंट हल में लिखेंगे माना से फाली गणित में x अंक तथा अंग्रेजी में y अंक प्राप्त किए। तो स्टूडेंट जब इतना हम मान लेंगे तो अब सवाल में क्या बोला है कि इनके अंकों का योग 30 है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, x + y = 30। इस सवाल में दिया है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और अब क्या दिया है स्टूडेंट, अब आगे सवाल में पढ़ते हैं। तो कहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो उनका गुणनफल कितना है स्टूडेंट, 210 के बराबर है। तो क्या करेंगे देखिए, अंग्रेजी में हम क्या करेंगे, गणित में क्या करेंगे, 2 अंक जोड़ देंगे। तो 2 अंक जोड़ देते हैं, उसके बाद इनटू में इनका गुणनफल करेंगे। और क्या कहा है कि अंग्रेजी में से 3 अंक कम मिले होते हैं। तो अंग्रेजी का अंक क्या है, y है, और गणित का अंक x है। तो इसमें हम 2 जोड़ दिए, उसके बाद y में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। बराबर किसके हैं, 210 के। ये हमने बना लिया जो सवाल में बोला था। उसके बाद अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान निकाल करके हम इसमें रख देंगे। तो निकालेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो y का मान हम निकाल लेते हैं। तो y बराबर होगा 30 - x, यही मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, x + 2 इंटू में देखिए y की जगह कितना रखेंगे, 30 - x, और देखिए ये माइनस तो एज इट इज है, तो यहाँ पर -3 रहेगा, बराबर 210। ये क्या होगा स्टूडेंट, बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर इस तरह। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट देखिए, नीचे सॉल्व करेंगे तो ये होगा x + 2 इंटू में, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे। तो 3 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पर बचेगा 27 - x बचेगा इंटू में, बराबर 210। अब देखिए क्या करेंगे, इसका आपस में गुना करेंगे। तो x का इन दोनों में गुना करेंगे, फिर 2 का इन दोनों में गुना करेंगे। उसके बाद जो आएगा समीकरण द्विघात, उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो x गुना करेंगे इसमें, तो 27x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का x² हो जाएगा, प्लस में 27, 7 दूना के 14 को 4, हाथी लगा 1, 2 दूना के 4, 1 5, 27 दूना के 54 - 2x बराबर 210। तो देखिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे देखिए, ये -2x है और यहाँ पर +27x है। तो क्या करेंगे देखिए, ये तो माइनस के x² को हम क्या करेंगे, इस साइड लिख लेंगे x², और उसके बाद इसमें से घटाएंगे। तो 5 में से 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या कितना बचेगा, 25x बचेगा, 25x बचेगा स्टूडेंट। के बाद ये कितना है, प्लस का 54 बराबर 210। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इधर लिख लेते हैं। तो क्या है, माइनस का x² है, प्लस का कितना है 25x है, प्लस का 54 है, बराबर 210 है। तो देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इधर ही ले आ देंगे इसको भी। तो ये होगा माइनस का x² प्लस का 25x प्लस का 54 माइनस 210 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे देखिए, 210 में से 54 घटाएंगे। तो घटाते हैं, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 156 बचेगा। तो ये माइनस का x² प्लस 25x, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 156 बराबर 0। अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हुआ अंदर, x² माइनस 25x, और यहाँ पर प्लस 156 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो -1 होता है। तो -1 इसके भागा में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेसिकली, x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 56 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 156 आया, जोड़ने या घटाने पर कितना आया स्टूडेंट, 25x आया। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे स्टूडेंट, 12 और 13 लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 12 × 13, तो 3 2 5 होगा, 2 1 2, 12 13 लेंगे और दोनों माइनस का लेंगे तभी हमें मिल पाएगा। तो देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि 12 और 13 कैसे लेंगे तो अब इसका आवाज़ गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या होगा, x² माइनस कितना लिखेंगे, 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0।
तो इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर x माइनस 13, और यहाँ पर मैंने 12 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए x माइनस 13 को अलग कर देंगे तो x माइनस 13 इंटू में क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं अलग अलग तो हमें मान निकल जाएगा। तो x माइनस 13 बराबर 0 और एक होगा x माइनस 12 बराबर 0। तो एक x का मान कितना आएगा प्लस का 13, एक आएगा x बराबर प्लस का 12। तो देखिए एक बार x का मान 13 रख कर देखेंगे और एक बार x का मान 12 रख कर के देखेंगे। तो देखिए हम इसे मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे जब x बराबर कितना 13 तब गणित में अंक कितना है स्टूडेंट x बराबर 13। तो अब क्या होगा अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में कितना होगा स्टूडेंट। देखिए उसके लिए हमने क्या बताया था कि अंग्रेजी का अंक क्या है y बराबर 30 माइनस x। तो इसमें से हम घटा देंगे तो y बराबर कितना आएगा 30 माइनस 13 बराबर, देखिए 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट 1 बचेगा। तो देखिए अगर हम x का मान 13 लेते हैं तो y का मान 17 आता है। तो यानी हमें गणित में अगर 13 अंक प्राप्त होता है तो अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त होगा। अब देखिए इस बार हम क्या लेंगे x का मान 12 लेंगे तो लिखेंगे जब x बराबर 12 तब गणित में अंक कितना होगा स्टूडेंट, वो होगा x बराबर 12। तब अब उसके बाद अंग्रेजी में अंक कितना होगा, देखिए वो उसके लिए हमने क्या बताया अभी, ये फार्मूला लगाएंगे y बराबर 30 माइनस x। तो इसमें रख देते हैं 30 माइनस 12 तो घटाएंगे तो y बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कितना है 10 में से हम घटाएंगे 2 को तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा यानी 18। तो देखिए अगर एक बार x का मान 12 लेते हैं तो y का मान 18 आता है और एक बार 13 लेते हैं तो 17 आता है। तो स्टूडेंट हम दोनों ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को ये अभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 5वां प्रश्न में हमें दिया है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट सवाल को समझते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में कहने का क्या अर्थ है कि कोई आयताकार मैदान है। तो इसमें क्या कहा है कि उसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और उसके बाद जो उसकी बड़ी भुजा है छोटी भुजा से कितनी अधिक है 30 मीटर अधिक है। तो अब हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि छोटी भुजा x मीटर की है क्योंकि वो हमें नहीं दिया है। यहाँ पर एक आयत छोटा सा बना लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको। तो हमने कोई छोटा सा एक आयत बना लिया ABCD। तो क्या कहा है स्टूडेंट कि इसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और इसकी जो लंबी वाली भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि यह छोटी भुजा x मीटर है। इस तरह मान लेंगे तो ये कितना होगा x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यह कितना बोला है 30 मीटर अधिक है तो x प्लस 30 हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। तो ये सवाल में हमने पढ़कर कितना बना लिया। तो हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना आयताकार मैदान की भुजा कितनी है x मीटर है छोटी भुजा, और तब उसके बाद जो प्रश्नानुसार दिया है उस सवाल में बना लेंगे कि उसके हिसाब से तो x प्लस 30 मीटर क्या हो जाएगा, उसकी लंबी वाली भुजा हो जाएगी यानी बड़ी वाली भुजा। उसके बाद विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ये हमने सवाल पढ़ के बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, तो चलिए तो हल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे माना आयताकार मैदान की छोटी भुजा x मीटर है। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए जो सवाल में बोला था उसके हिसाब से बना लेंगे। तो कहा है उसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो क्या होगा देखिए वो होगा x प्लस 60 मीटर। एक क्या होगा विकर्ण होगा, क्या होगा विकर्ण इसका कितना है 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से। उसके बाद बड़ी वाली भुजा
तो वो क्या होगी यक्स प्लस 30 मीटर, क्योंकि सवाल में बोला है, वो भी बोला है बड़ी वाली भुजा, तो लिख देंगे बड़ी भुजा, लिख दिए। तो देखिए स्टूडेंट, और ये दोनों प्राप्त हो गया, और छोटी भुजा हमें कितना प्राप्त हुई, x मीटर तो हमने मान ही लिया, छोटी भुजा, छोटी भुजा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि जैसे कोई आयत है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये क्या कहा है कि इस तरह है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये यक्स है और यह कितना है यक्स प्लस 30 है और यह है यक्स प्लस 60 है, तो अब यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है। जब भी समकोण त्रिभुज होता है तो वहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वह फार्मूला लगा करके हम इसकी भुजा को ज्ञात कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो वह फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो यहीं पर रख देंगे मान। तो कर्ण इसमें क्या होगा, देखिए x प्लस 60 जो मीटर है वो भी कर्ण है, तो वो बड़ी वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। और ये बड़ी भुजा और जो कोण के सामने वाली होती है वो लंब होता है। तो मान लेंगे कि छोटी भुजा लंब है और नीचे वाली भुजा आधार है। तो यहाँ पर कर्ण की जगह कितना रखेंगे, x प्लस 60 का कितना होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आधार कितना दिया है, x प्लस 30 है, तो आधार होगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर लंब का। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी के हिसाब से खोल देंगे। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, देखिए वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, 6 का वर्ग कितना होता है 36, यानी 3600 होगा। उसके बाद प्लस में 2 इंटू ए का मान x है इंटू बी का मान 60 है, और बराबर में देखिए इसे भी खोलेंगे तो यह क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिली के 900 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू ए का मान x है इंटू बी का मान कितना दिया है 30 है, और प्लस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 3600 है और इसे गुना कर देंगे। तो सबसे पहले इसे नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये होगा 60 दूना के 120 एक्स प्लस 3600 बराबर है। ये बराबर में कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी मिल करके 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये 900 है, तो सबसे पहले इसका गुना करेंगे तो 30 दूना के 60x होगा प्लस का 60x। उसके बाद ये क्या होगा प्लस में 900 एज इट इज रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, 60x यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, ये जो ए वाला पोर्शन है इस साइड लिया देंगे। तो लिया देते हैं तो फिर घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर लिख देते हैं। तो घटाएँ करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। उसके आगे हम क्या लिख देंगे माइनस का 2x स्क्वायर। उसके बाद इन 120 है तो प्लस का 120x माइनस का कितना लिखेंगे 60x लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का 3600 है तो प्लस का 3600 तो लिखेंगे ही, उसके आगे माइनस का 900 लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 120x है, यहाँ पर 60 घटेगा तो कितना बचेगा प्लस का 60x। उसके बाद यहाँ पर 3600 है और यहाँ पर 900, तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का बचेगा 2700 बराबर 0। तो अब नीचे सॉल्व करेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन लेकर के उस साइड भेज देंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड से विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और
ये सीधेधाराचार्य सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 2700 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 2700 आए और जोड़ने या घटाने पर 60x आए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। 90 और 30 लेंगे, क्योंकि मुझे पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और आपको पता चल जाएगा। तो क्या लेंगे स्टूडेंट, देखिए 90 प्लस 30 लेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, उसके बाद 9 3 12 120 आ जाएगा। और इसका गुना करेंगे तो जितना इतना ही आएगा, देखिए 9 3 27 2700 आ जाएगा। तो अब हम क्या लेंगे, 9 90 और 30 लेंगे। तो उसमें से भी देखेंगे कि क्या प्लस लेंगे क्या माइनस लेंगे। तो देखिए 90 को क्या लेंगे, माइनस को लेंगे, अब प्लस का 30 लेंगे, तभी इतना आ पाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट, इसमें से x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 बचेगा। और इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 30 कॉमन लेंगे, तो प्लस का 30 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 90 को अलग कर देंगे तो x माइनस 90 और अंदर क्या बचा, x प्लस 30 बचा बराबर 0। और दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, तो x माइनस 90 बराबर 0, एक होगा x प्लस 30 बराबर 0। तो x का मान एक 90 आ गया और एक x का मान माइनस 30 आ गया। तो चूँकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम 30 को नहीं लेंगे और x का मान हमें 90 प्राप्त होगा। तो अब हमें तीनों भुजा का मान बताना है, तो हमने क्या क्या माना था उसे लिख लेंगे। तो मान लेंगे इसकी छोटी भुजा तो कितनी आई, x कितना आया, 90 मीटर आया। तो लिखेंगे छोटी भुजा कितनी है, 90 मीटर है। उसके बाद बड़ी भुजा क्या कहा था कि उसकी x प्लस 30 मीटर अधिक है, तो वो क्या होगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 मीटर। अब उसका विकर्ण भी पूछा था, तो विकर्ण इससे 160 मीटर अधिक था, तो वो क्या होगा, 90 प्लस 60 जोड़ देंगे, 0 एज इट इज रहेगा और 9 6 15 150। तो उसका विकर्ण 150 होगा, उसकी बड़ी भुजा होगी 120 मीटर और छोटी भुजा 90 मीटर। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट 6वां प्रश्न में हमें दिया है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है, x बड़ी है और y छोटी है। आप चाहें तो y को भी बड़ा मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो शर्त दिया है उसके हिसाब से बना करके इसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y, यहाँ x बड़ा है y से, इतना हमने मान लिया स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे, देखिए जो सवाल में बोला है उसके हिसाब से हम बना लेंगे। वर्ग, इनके वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग करेंगे तो x² माइनस y² बराबर है किसके, 180 के, इस सवाल में बोला है। उसके बाद दूसरा क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी ये जो y है इसका वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुना के, यानी 8x के, इतना है सवाल में बोला है, तो हमने बना लिया। अब देखिए क्या करेंगे, y² का मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या होगा, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लिख नहीं रहे, आप लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, x² माइनस 8x बराबर 180, इस समीकरण हमने 1 में रख दिया इसका मान। अब ये आ गया तो क्या करेंगे, 180 को इस साइड लिया देंगे, तो होगा x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट 180 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 8x आए और गुना करने पर माइनस का 180 आए, तो क्या संख्या हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है कि क्या संख्या लें, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं।
आप भाज्य गुणनखंड करेंगे और उससे बना सकते हैं। लेकिन मुझे याद है तो मैं आपको बताता हूँ क्या लेंगे, 18 और 10 लेंगे, क्योंकि 18 और 10 का गुना करेंगे तो 180 होगा और जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो चलिए लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है सेम यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा। इसमें से प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 18 बचेगा बराबर 0। 10 से इसमें भाग देंगे तो ये 0 कट जाएगा। उसके बाद x माइनस 18 को अलग कर लेंगे, तो x माइनस 18 इंटू में क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट, ये 10 है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब दोनों के 0 के बराबर अलग अलग कर देंगे। तो x माइनस 18 बराबर 0, एक होगा x प्लस 10 बराबर 0। तो x का मान एक आएगा प्लस का 18 और एक आएगा x का मान माइनस का 10। तो देखिए स्टूडेंट, दो मान आ गया x का। अब हम कौन सा मान लेंगे तो पता चलेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बार x का मान 18 लेंगे, तो 18 ले करके देखते हैं। तो x बराबर 18 लेने पर क्या होगा, देखिए ये जो मान हमने बनाया है, ये जो समीकरण 2 है इसमें रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स का मान 18 है। गुना करेंगे तो 8 64 को 4 हासिल लगल 6, 8 एकम 8, 8 छंग 14, 144 आ रहा है। और वाई का मान हम निकालेंगे तो इधर कितना आएगा, वाई बराबर वाई का मान प्लस माइनस 12 आएगा। तो एक मान तो आ गया वाई का मान प्लस माइनस 12 जब यक्स का मान 18 है। अगर हम यहाँ पर बताते हैं कि अगर माइनस 10 लेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर अगर हम 8 इंटू माइनस 10 लेते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, माइनस का 80। तो देखिए संख्या किसी भी, जब कोई संख्या का स्क्वायर माइनस में आता है तो संभव है, क्योंकि वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है, काल्पनिक संख्या है, तो हम इस संख्या को नहीं लेंगे। हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट, इतना आंसर है क्या, एक्स बराबर 18 और दूसरा y बराबर 12। और एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर दो मान आ रहा है ना, क्योंकि वर्ग स्क्वायर जब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो स्क्वायर है अगर यहाँ पर 144 है, इस तरह आएगा, इसे हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लस का हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।